हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंगेश मौर्य प्रयागराज से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी में। तो जैसा कि एक क्लास है कक्षा 7 वालों की, ठीक है, कक्षा 7 वालों की, और क्लास हमारा चैप्टर चल रहा था हमारा घातांक, ठीक है। चैप्टर क्या चल रहा था हमारा? घातांक, इकाई 2 घातांक चल रहा था, ठीक है। चलिए, घातांक जो है कल के क्लास में हम 2 का ए पढ़ लिए थे और आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2 का बी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 2 का बी। अच्छा, चैप्टर शुरू करने से पहले यानी कि क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा हम कुछ आने वाले जो क्वेश्चंस में फार्मूला यूज होंगे यानी कि सूत्र यूज होंगे उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ए के पावर m इंटू ए के पावर n। क्या लिखा गया है? ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो बराबर हो जाएगा ए के पावर m प्लस n। समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखिए, अगर वही संख्या लिखा है, आधार सेम है आपका, कहने का मतलब देखिए आधार में दोनों ए है, ठीक है, पावर में जो आधार में दोनों ए है, पावर में क्या है, संख्याएं अलग अलग हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी कि पावर जो है ऐड हो जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप समझिए, जैसे 2 के पावर 4, ठीक है, इंटू और 2 के पावर 8, ठीक, समझ में आया? देखिए जहां पे जैसे ए ऐसे यहाँ पे 2, ठीक है। अब क्या है, देखिए पावर में हमें जो है अलग अलग संख्याएं मिल सकती हैं, तो क्या करेंगे, आगे जाके बोला है कि ए को आप ऐसे ही लिख लीजिए, ए के मतलब 2 को आप ऐसे ही लिख लीजिए, और क्या करिए, घात को जोड़ा है। क्या बोला है? m प्लस n, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 और प्लस 8। अच्छा, अब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 के पावर 8 4 12, क्या हो जाएगा? 12। 2 के पावर क्या हो जाएगा? 12। समझ में आया? चलिए अब अगले फार्मूला पे चलते हैं। उसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है a के पावर m भागे a के पावर n, तो उसको हम क्या करेंगे, a के पावर m माइनस n, ठीक है। यानी कि यहाँ तक अभी गुणा में क्या हो रहा था, पावर जुट जा रहा था, ठीक है, और भाग में क्या होगा, पावर घट जाएगा, ठीक है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसी को हम भाग बना लेते हैं, ठीक, समझ में आया? इसको हम भाग बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है भाग है, ठीक है। अब बोला क्या है कि अगर a के पावर m भागे a के पावर n, तो हमारा हो जाएगा a के पावर m माइनस n, तो a हमारा ये है, m हमारा ये है, n हमारा ये है, ठीक है। a ये है, a ये है, m ये है, n ये है, ठीक है। अब बोला क्या है, यहाँ पे बोला है m माइनस n, समझ में आया? तो a m के जगह पे हमारा क्या है, 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 8 है, n के जगह पे 8 है तो 8 लिख दिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे आ जाएगा हमारा 2 के पावर 8 में से अगर 4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 में से। अच्छा, पहला नंबर तो माइनस आता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4, ठीक, क्या समझ में आया? माइनस का 4, ठीक। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक जगह इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा गया है a के पावर m भागे a के पावर n, और लिखा गया है a के पावर m बाई a के पावर m। समझ में आया? यानी कि इसको हम, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 4 भागे 2 के पावर 8। समझ में आया? इसी फॉर्म में बदल सकते हैं। आया समझ में? चलिए आगे भी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पहले एक नज़र आप फार्मूला पे दे दीजिए, तब जैसे कि आगे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब आते हैं, अगर कहीं पे आपको ऐसा मिल गया कि ब्रैकेट के अंदर एक पावर हो और ब्रैकेट के बाहर एक पावर हो, जैसा कि ये फार्मूला लिखा गया है a के पावर m ब्रैकेट बंद और पावर m, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं a के पावर m इंटू n, ठीक है, m इंटू n। अच्छा, चलिए यहाँ पे थोड़ा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 8, क्या लेते हैं 8। अगर यहाँ पे हम 8 लेते हैं, 8 के पावर यहाँ पे मान लीजिए 2 और इसके में पावर 4, इसके पावर 4, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर, ठीक है, a के पावर 8 के पावर, ठीक है, a के जगह पे हमारा क्या है, 8 है, 8 लिखेंगे। अब बोला क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप, यानी कि 2 इंटू 4, ठीक है,
2 इंटू 4, तब यहाँ पे हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 8 और 4 दूना हो जाएगा 8, यानी कि 8 के पावर 8। समझ में आया? 8 के पावर हमारा क्या हो जाएगा 8। ये वाला हमारा फार्मूला था। चलिए अगले फार्मूले पे आते हैं। अगले फार्मूले पे आते हैं, इसमें बोला है a के पावर m इंटू ए के पावर m इंटू बी के पावर m, तो हमारा ब्रैकेट में हो जाएगा a इंटू बी उसके होल पावर, यानी कि क्या हो जाएगा m हो जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ आया? चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ठीक है, इसके भी पावर 2 और इसके भी पावर 2। समझ में आया? अब इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए इसके भी पावर 2 है, इसके भी पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 4 और होल पावर हमारा हो जाएगा, यानी कि होल स्क्वायर, यानी कि पावर के 2। अगर हम बाद में इसको तोड़ेंगे तो इसमें 2 लगा देंगे, इसमें 2 लगा देंगे, फिर से इसी फॉर्म में हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन सभी फार्मूलों के द्वारा। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन नंबर 1 को लगा दीजिए। बोला है कि सरल कीजिए। देखिए कल की क्लास में थोड़ा हम आपको इसके बारे में बता दिए थे। अगर कल की क्लास जो ना लिया हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको जाके जरूर देखिए एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, सरल कीजिए। ठीक है, तो हमें सरल करना हमने जो है फर्स्ट पार्ट में इसके वीडियो में बता दिया था, यानी कि कल की क्लास में। चलिए एक बार और देख लेते हैं। बोला है इसमें 3 के पावर 7, 3 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 8। ठीक है, 3 के पावर 8, सॉरी बोला है 3 के पावर 8। ठीक है, फार्मूला नंबर 1 में क्या लिखा गया है, a के पावर m इंटू ए के पावर n, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आधार में भी a है, यानी कि यह भी समान संख्या है, ये दोनों आधार समान संख्या है, और क्वेश्चन में भी देखिए ये दोनों आधार समान संख्या है। ठीक है, अब क्या कर देंगे, इस पावर को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर लिख देंगे 7 प्लस 8। ठीक है, 7 प्लस 8, इसको आप जोड़ लीजिए और लिख लीजिए 8 7 15। ठीक है, 3 के पावर 15, यही तो होगा हमारा आंसर। समझ में आया? अरे यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि फार्मूला में बोल रहा है कि अगर आधार सेम हो और घात जो हो, घात अलग अलग हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो फार्मूला नंबर 1 से ये क्वेश्चन मैच हो रहा था। समझ में आया? चलिए अब जो है हम करते हैं इसी का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड करते हैं। इसमें क्या बोला है, देखिए सेकंड वाले में क्या लिखा गया है, 6 के पावर 4 इंटू 6 पावर 2 इंटू 6 के पावर 2 और भागे आपका आ गया 6 के पावर 5, 6 के पावर 5। चलिए पहले हम यहाँ तक देखते हैं, इसको छोड़ दीजिए भाग वाला। ठीक है, इसको देखिए, ये जो है इससे मैच हो रहा है नहीं, फार्मूला नंबर 1 से मैच हो रहा है, a के पावर m। चलिए देखिए आधार सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, यानी कि ये संख्या जो है सेम है तो घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा, देखिए 6 के पावर कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 हो जाएगा, भागे में 5 है। ठीक है, 6 पावर 5 इसको उतार लेंगे। ठीक है, 6 के पावर 5 इसको उतार लेंगे। अभी अब देखिए फार्मूला नंबर आप आ जाइए सेकंड में। अब ये मैच किससे कर रहा है, फार्मूला नंबर सेकंड से। अब देखिए इसमें बोला है कि a के पावर m भागे a के पावर n, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घात घट जाएगी। अभी हमने बताया था कि आधार देखिए इसमें आधार सेम है, तो क्वेश्चन में भी आधार सेम है, और क्या होगा, घात को घटा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 के पावर 6 माइनस 5। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, क्या हो जाएगा 6। ठीक है, क्योंकि अगर 6 में से 5 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जब 1 बचता है तो उसके ऊपर एक घात नहीं लगाया जाता। आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। अगर मान लीजिए किसी भी पूर्णांक के ऊपर कोई भी घात नहीं लगाए तो वहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक है, इसलिए आप छिपा भी सकते हो और लगा भी सकते हो। समझ में आया? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, और
क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं और आप सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे थर्ड वाला क्या कह रहा है। थर्ड वाला बोल रहा है 5 के पावर 9, 5 के पावर 9 और 5 के पावर 4 भागे 5 के पावर 8। ठीक है, 5 के पावर 8। अच्छा, अब इसे सॉल्व करिए, थोड़ा इसे देखिए, इसे छोड़ दीजिए। तो ये कौन से यानी कि फार्मूले से मैच कर रहा है? आपका फर्स्ट नंबर से मैच कर रहा है, आधार सेम है तो ऊपर वाला क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब आप सीख चुके हैं, अब आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप सीख चुके हैं तो अब आप वहां से बोलिए, हम सुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बोलिए। यहाँ से हो जाएगा 5 के पावर हो जाएगा 9 4 13। अब डायरेक्ट जोड़िए, यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जाम हॉल में आप ऐसे लिखेंगे 5 के पावर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, 9 + 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो हमारा निकल के आएगा 5 के पावर हो जाएगा 5 4 9। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमारा निकल के आया इतना। ठीक है, अभी हमने एक संख्या छोड़ा था यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखा था 5 के पावर 9 और भागे लगा था, भागे लगा दिए, फिर 5 के पावर 8। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए फार्मूला नंबर जो है किससे सब वो क्या कह रहा है, फार्मूला नंबर किससे देखिए मिल रहा है, तो आपका सेकंड से मिल रहा है। ठीक है, जब इसको देखिए आधार सेम है और भाग के रूप में है तो क्या करेंगे, घात क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, घात हमारा क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे 5 के पावर यहाँ पे लिख लेंगे 9 - 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 5 के पावर हमारा आ जाएगा, 9 में से 8 गए तो आएगा 1। हमने अभी इसके पहले ही बताया था, अगर 1 आता है तो वहां पे 1 आप लिखिए, चाहे ना लिखिए, उसमें 1 छिपा रहता है। आप लिख भी सकते हैं और छिपा भी सकते हैं। समझ में आया? तो आप क्वेश्चन को बनाना सीखिए, उससे भागिए मत। ठीक है, जो ना समझ में आए आप हमें जो है व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके ऐड हो जाइए और उसके बाद वहां पे क्वेश्चन भेज दीजिए। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वहां पे एक्टिव रहते हैं और कुछ बच्चे भी हैं, आप एक दूसरे से क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करो, और जो स्टूडेंट्स नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, इसमें क्लास जो है 6 से लेके 12 तक यानी कि 6 लेके 12 तक पढ़ाया जाता है। आप लोग जो है अपने बड़े भाई बंधुओं के पास भी इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 को देखते हैं, 5 वाला क्या कह रहा है। इसमें देखिए बटे में कुछ है, बोल रहा है 2/3। ठीक है, 2/3। इसके पावर में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। इसके पावर में क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, और इंटू करके फिर अगला दिया गया है 2/3। ठीक है, 2/3। पावर में क्या है, पावर में है हमारा 3 है। ठीक है, क्या है, 3 है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए किसी से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। अच्छा, इतने को पूरा ए मान लीजिए, इसको भी ए मान लीजिए। ठीक है, इसको भी आप ए मान लीजिए और इसको भी ए मान लीजिए, आपका इस फार्मूले से मैचिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। ठीक है, तो ये भी ए है, ये भी ए है। कैसे, क्योंकि 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2/3 अभी हमने बताया था कि क्या करेंगे, 2/3 और इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 + 3। ठीक है, अब इसके आगे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं जैसे 2/3 और जोड़ दीजिए, 3 2 हो जाएगा 5, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे पावर हो जाएगा 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आएगा, नहीं समझ? ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसी फार्मूले द्वारा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले पे आ गया है। उसमें देखिए क्या लिखा गया है, सरल कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को भी सरल करना है। इसमें भी हम 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और बाकी आप लोगों को स्वयं करना है। ठीक है, क्योंकि वैसे ही सॉल्व होगा। ठीक, तो चलिए इसमें देख लीजिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है 15 के पावर 8 और 15 के पावर 12। ठीक है, 15 के पावर 8 और इंटू 15 के पावर 12 भागे और 15 के पावर में है 20।
कितना है 20। अच्छा अब देखिए थोड़ा मैचिंग कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, देखिए सवाल सब वैसे हैं, थोड़ा सा डिफरेंशन मतलब थोड़ा सा चेंजेस लाता है, ठीक है, डिफरेंट कर दिया है। बोला अब यहाँ तक देखिए आप इसको छोड़ दिए, इनटू के रूप में है यहाँ तक के, और आधार हमारा सेम है, तो ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, वहीं से बोलो ऐड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि घात को हम ऐड कर लेंगे। अब हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 और इसको जोड़ देंगे तो 12 8 20, ठीक है, कितना हो जाएगा 20। आगे भाग लगा है तो भाग लगा देंगे, और यहाँ पे 15 लिखा गया है तो यहाँ भी 20 लिखा है 20 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें आप ये बताइए ये किस फॉर्म में आ गया, फार्मूले नंबर कहीं न कहीं फार्मूले नंबर 2 से मैच कर रहा है, यहाँ भी भाग है। अब बोला क्या है कि यहाँ भी आधार है, देखिए आधार सेम है तो क्या करेंगे भाई, ऊपर यानी कि जो घात दिया है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है, घटा देंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए 15 के पावर 20 में से अगर 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यानी कि 15 ओनली बचेगा, ठीक है, समझ आया, केवल 15 बचेगा। जब केवल 15 बचेगा तो वहां पे एक घात क्या रहता है, छिपा रहता है। अगर एक घात छिपा रहेगा तो अगर 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 करना 15 ही होता है, इसलिए वहां पे एक छिपा रहता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इसमें देखिए लिखा गया है 25 के पावर 3 और 25 के पावर 7, 25 के पावर 3 इंटू 25 के पावर 7 भागे 25 के पावर 10, तो 25 के पावर 10 लिख लीजिए यहाँ पे। अच्छा अब इसको सॉल्व करिए, यहाँ तक देखिए तो हमारे इस फार्मूले से मैच कर रहा है, तो क्या बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे आधार सेम है, तो चलिए अब देखते हैं इसे हम सॉल्व करते। ये वाला जो है फार्मूले नंबर 1 से मैच कर रहा है, ठीक है, मैच कर रहा है, इसमें आधार सेम है, घात को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 25 के पावर लिख सकते हैं 7 3 हो जाएगा हमारा 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, और भागे में लिखा गया है 25 के पावर 10 यानी कि 10, तो 25 के पावर यहाँ पे 10 लगा देंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो कहीं ना कहीं ये फार्मूले नंबर 2 से मैच कर रहा है, ठीक है, फार्मूले नंबर 2 से मैच कर रहा है, आधार सेम है और भाग के रूप में है, तो ऊपर की घात क्या हो जाती है, घट जाती है, समझ में आया, क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इसको घटा दीजिए, तो 25 के पावर 10 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। जब कुछ नहीं बचेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक छिपा रहता है, ठीक है, एक छिपा रहता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा भाई, 25। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे, इसमें से एक बटे वाला हम बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग स्वयं करेंगे। समझ में आया नहीं समझ में आया। चलिए हम इसका थर्ड वाला बता दे रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे, ठीक है। और जो नया स्टूडेंट्स हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है, यानी कि एक स्कूल के तरीके, ना कि कोचिंग, ठीक है। सभी सब्जेक्ट आपके घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई जा रही है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। यानी कहने मतलब हिंदी और यानी साइंस आपका भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगी, और मैथ तो चल ही रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा गया है 1/2, इसके पावर में है 6, क्या है 6 है, इंटू 1/2, पावर में क्या लिखा गया है 3, भागे 1/2, पावर में लिखा गया है 8। अच्छा ध्यान से देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए, वहाँ यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2। अब देखिए ये इससे मैच कर रहा है, यानी कि फार्मूला नंबर 1 से इसको इतना पूरा ए मान लीजिए, ये पूरा और ये पूरा ए मान लीजिए, तब दोनों ए मिल गए, इस तरफ भी ए इस तरफ भी ए, तो क्या करते हैं, ऊपर वाली घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 और 6 3 हमारा हो जाएगा कितना, 9, कितना हो जाएगा भाई 9। अब चलिए भागे लगा है, यहाँ पे भागे लगा के, और यहाँ पे 1/2 पावर हो जाएगा 8। और देखिए अब यहाँ पे फार्मूला नंबर आप जो है 2 को देखिए, इसलिए फार्मूला को मिटाया नहीं गया, इस सूत्र को मिटाया नहीं गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, अब देखिए ए के अगर आधार सेम है तो क्या करते हैं, और भाग के रूप में है तो क्या करते हैं, घात को क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं भाई, घटा देते हैं। तो चलिए घटा दीजिए, यहाँ लिख देंगे 1/2 और 9 में से 8
9 में से 8 गया बचेगा 1। यहाँ पे आप 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 1 छिपा रहता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है आप लोग खुद करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर भी देंगे। आपको जो ना समझ में आया हो आप हमें कमेंट जरूर करें। अपने बड़े भाई बंधुओं को भी ये क्लास भेजिए और उनको बताइए कि यहाँ पे क्लास 6 से लेके 12 तक चलाया जाता है और जो है अच्छे कंटेंट के साथ, और संडे टेस्ट भी होता है। अब क्या चाहिए आपको, और सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जैसे आपके स्कूल्स में चलता है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, और जहां ना समझ में आए हमें कमेंट करें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।